प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम चलते हैं कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 की ओर। एक चर का रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम देखेंगे 2 नंबर के सवाल इस तरह से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया x² माइनस 11x इज इक्वल टू 0। समीकरण हल कीजिए, दिया गया ना, दोनों पक्षों को लेकर हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर x² दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस x बाहर कर चुके हैं, तो यहाँ पर बचेगा 11 इज इक्वल टू 0। ये दो गुणनखंड हो गए, ये 0 के बराबर, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 0, या फिर हम लिख सकते हैं x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x का मान तो 0 आ गया, हमारे पास दूसरा मान x का मान भी ज्ञात करना है। 11 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 11, तो इस तरह से x इज इक्वल टू 0 आपका पहला उत्तर होगा, और दूसरा उत्तर होगा x इज इक्वल टू 11। इस तरह से हम दूसरा भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर दिया है x प्लस 3 का स्क्वायर, इसे हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं। कई बच्चे ये दिमाग लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये वर्ग यानी 2 बार लिखें इसको, x प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो गुणनखंड, जैसे यहाँ पर दो गुणनखंड इक्वल 0, तो ये भी 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी x का मान ज्ञात करने के लिए माइनस प्लस 3 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3 होगा, इसमें भी प्लस 3 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3 होगा। सिंपल। ये भी देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ये दो गुणनखंड में दिया गया है, इसी प्रकार से ये भी मिल गया है, तो डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्लस 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2, या फिर यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए माइनस 3 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3। ये दोनों आपके उत्तर होंगे। इस तरह से हम शॉर्ट वीडियो में भी हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।